शिक्षकों का स्थानांतरण हो रहा है इधर से उधर। बीपीएससी वाले भी हैं उसमें और विशिष्ट शिक्षक भी हैं, लेकिन वो खुश उतने नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये बात भले सत्य है कि दूर से घर के पास जो गए हैं उनके चेहरे पर कुछ मुस्कान है। बाकी जो शिक्षक हैं उनके लिए मुझे एक जगजीत सिंह का बड़ा ही मशहूर गज़ल याद आता है कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आपने इस गज़ल को अवश्य सुना होगा। एक भी ऐसे विशिष्ट शिक्षक नहीं है जिनके चेहरे पर मुस्कान खिलखिला रही हो नियोजित शिक्षकों की तरह। वो जा कर के पछता रहे हैं। नई सर्विस हो गई, सेवा निरंतरता का लाभ का तो बात छोड़िए, कालवत प्रोन्नति भी चला गया हाथ से, लेकिन सब कुछ मिलने जाने वाला है नियोजित शिक्षकों को। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति। जी हाँ, आपके संविधान में भी है कि 50% जो पद है प्रोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। तो प्रोन्नति के माध्यम से तभी भरा जाएगा जब आपका सेवा 8 से 12 साल हो गया होगा, नहीं तो मिलने का बात नहीं है। तो जो अब विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका सेवा बिल्कुल नया हो गया है, और जो नियोजित शिक्षक हैं उनका सेवा 20 साल से ऊपर है। तो नियोजित शिक्षकों का पूरा आधार और पूरा अधिकार बनता है इसमें। थोड़ा इसको टेक्निकल चीज़ भी समझ लेते हैं कि नियोजित शिक्षक वही हैं जो माननीय लालू प्रसाद यादव ने जिस विकट परिस्थिति में शिक्षा मित्र की बहाली की थी, वो दिन याद करिए कि उस समय बिहार के विद्यालयों में शिक्षक नहीं था, लेकिन माननीय लालू जी के सोच को धन्यवाद हम देते हैं कि कम पैसा में, समय संसाधन भी काफ़ी कम था, में बिहार के विद्यालयों में शिक्षक का व्यवस्था किए वो, और बंद पड़े विद्यालयों को खोलने के लिए शिक्षा मित्रों की बहाली हुई 2003 में, फिर 2005 में भी। और परिणाम ये हुआ कि विद्यालय में बिहार का जो विद्यालय जो था वो बंद के कगार पर था। शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर गई थी, शिक्षा जो है वो पटरी पर आ गई। उसके बाद 2006 में माननीय नीतीश कुमार जी आ गए, फिर आया नियोजित शिक्षकों की बारी। नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई, बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षक आए और वो आते रहे, फिर टेट दे कर के भी आए, जो 2022 तक आया ही सब। बात आती है नियमावली का, तो 2020 में नियमावली आई। नियमावली में बिल्कुल आप उसको अगर आप पढ़िएगा तो एकदम बिल्कुल है कि किसी भी नियोजित शिक्षक को, किसी भी नियोजित शिक्षक भाई बहन को डरने की जरूरत किसी भी कीमत पर नहीं है। न नौकरी जाने का खतरा, न ट्रांसफ़र का खतरा, न ही कुछ का खतरा। वेतन वृद्धि भी होगी, 8वां वेतन आयोग जो आ रहा है उसमें आपको लाभ भी मिलेगा, जबकि विशिष्ट शिक्षकों को और बीपीएससी वाले शिक्षकों को उसको छूना ही नहीं है, उसमें कालबद्ध प्रोन्नति न विशिष्ट शिक्षकों को मिलने का है अभी, न नियोजित बीपीएससी वाले को मिलेगा, न विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा। इन लोगों को मिलना ही नहीं है इसमें। तो बचता है, उसके बाद आ जाता है प्रधान शिक्षक में, प्रधानाध्यापक के पद पर 50% जो बहाली होगी या फिर बचे सीट पर जो बहाली होगी, उसमें अभी मामला भी बहुत सा कोर्ट में है, उसमें नियोजित शिक्षकों की ही होगी, दूसरे को नहीं होना है, ना कि विशिष्ट शिक्षक को होगा या फिर बीपीएससी वाले को होगा। तो इसलिए जो नियोजित शिक्षक हैं वो धैर्य से रहें, वो संगठित रहें और वो हिम्मत से काम लें। हर तरह की सुविधा नियोजित शिक्षकों को ही मिलेगी, कारण कि नियोजित शिक्षक ही सारे सुविधाओं का असली हकदार है। थोड़ा इसे और भी हम देखते हैं विस्तार से तो और भी समझ में आएगा और बात करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों, थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं इसको गौर से। नियोजित शिक्षक बिहार का वो शिक्षक है, या यूँ कहें कि असली शिक्षक है, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया है। वही नियोजित शिक्षक जो हैं वही असली योद्धा हैं। जहां सरकारी स्कूलों में जब ये आए तब वहाँ बंद पड़े, जाले पड़े, टूटे फूटे स्कूलों को आधारभूत संरचना को मजबूत करके इन्होंने नियोजन के ही माध्यम से सारा कुछ बिल्कुल फिट किया। जिन स्कूलों में ताले लगे थे उन्हीं स्कूलों में ये शिक्षक ने ही शिक्षा की लौ जलाई। चूल्हे की बुझी हुई पढ़ाई को
फिर से प्रज्वलित किया। ये कौन किया? सिर्फ नियोजित शिक्षक किए। इतना ही नहीं दोस्तों, अनेक विद्यालय जो वर्षों से निष्क्रिय पड़े थे, वहाँ भी पढ़ाई अगर जो कोई लौटा है तो किसके बल पर लौटा है? सिर्फ नियोजित शिक्षकों के बल पर लौटा है। तो नियोजित शिक्षकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए, साल भर नहीं हुआ, लोग ट्रांसफ़र के लिए अफरा तफरी मचाए हुए हैं। कहाँ उन लोगों को बच्चों की फिक्र है, या फिर कहाँ उन लोगों को शिक्षा में कोई इंटरेस्ट है? जब से उन लोगों ने योगदान किया विद्यालय में और उसके बाद पदस्थापना का रास्ता ताकने लगा, क्या साल भर से कोई बीपीएससी वाले शिक्षक पढ़ाने का एक भी रुचि लिए क्या? विद्यालय में जाकर के विद्यालय का थोड़ा हाल देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। सिर्फ वो लोग राजनीति, बिहार का माहौल को बदनाम करना, बिहार में आकर के अव्यवस्थित करना, और जितना भी भाग दौड़ जो हुआ है, विद्यालय का माहौल जो गंदा हुआ है, देखे होंगे कि बीपीएससी में शिक्षक आए, शिक्षिका आई, फलना जगह शादी कर लिया था, फलना जगह शादी कर लिया था, ये जगह कर लिया। इसके पहले उसी विद्यालय में और भी शिक्षक थे, आज तक तो कभी इस तरह की घटना नहीं होती थी। आज इतना गंदा हो गया बिहार के विद्यालयों का माहौल, जिसको शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और नियोजित शिक्षक सिर्फ किताब नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों को जीवन को भी ये संवारते हैं। और अब आपको मैं बता दूं कि नियोजित शिक्षक को ही मिलेगा कालबद्ध प्रोन्नति। जी हाँ, शिक्षा विभाग अब नियोजित शिक्षकों को सेवा अवधि, कार्य प्रदर्शन और प्रशिक्षण, और इनको हर तरह का जो सुविधा जो है वो नियोजित शिक्षकों को ही मिलेगा। कारण कि 10 वर्षों से नियम है इसमें कि जो सेवा में 10 वर्ष से अधिक हैं उन्हें ही कालबद्ध प्रोन्नति का नियम है। तो अब तो जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका सेवा बिल्कुल नया है, 2 साल 2 महीना 3 महीना का ही है, तो उनको तो मिलने का कोई बात नहीं है। स्नातक ग्रेड में भी प्रोन्नति का रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ हो गया है, आप भी देखे होंगे। वो भी मिलेगा तो नियोजित शिक्षकों को ही मिलेगा, कारण कि लंबे समय से स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। अब सरकार ने भी अपने स्तर से स्पष्ट कर दिया है कि प्रशिक्षित और इंटरमीडिएट शिक्षकों को जो स्नातक ग्रेड में स्नातक हैं उनको स्नातक ग्रेड में क्या होगा? प्रोन्नति किया जाएगा। और जिनका सेवा कम से कम 10 वर्ष से ऊपर हो गया है तो उन्हीं को न होगा। जो अभी नए गए हैं उनको तो होने का तो बात नहीं है। कालबद्ध प्रोन्नति भी होगा, तो जब होगा तो नियोजित शिक्षकों को ही होगा। तो नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं यही कहूँगा कि आप घबराए नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। ना घबराने की ज़रूरत है, ना चिंतित होने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। 8वां वेतन आयोग में का जो आ रहा है, जो सिफारिश हुआ है, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होगा तो नियोजित शिक्षकों को ही होगा, ना कि विशिष्ट शिक्षकों को होगा, ना कि बीपीएससी वाले शिक्षकों को होगा। आपने भी देखा होगा सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि इन लोगों को एक इंक्रीजमेंट ऑलरेडी मिल गया है, इसलिए एक ही वर्ष में 2 इंक्रीजमेंट नहीं मिलेगा और 8वां वेतन आयोग में ये लोग शामिल नहीं होंगे। तो आप सोच लीजिए कि फ़ायदा किसको हुआ? नियोजित शिक्षक को हुआ। और जो वो 50,000 पा रहे थे वो 35,000 पर जाकर के अटक गए हैं। इनको ना तो आगे जाने में बन रहा है, ना पीछे जाने में बन रहा है, ना दाएं जा पाते हैं, ना बाएं जा पाते हैं। और ये कहें दर्द तो किससे कहें? कम से कम नियोजित शिक्षक हैं, चैन से रह रहे हैं और चैन से ही रहिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं यही कहूँगा कि आप धैर्य के साथ रहें। और सरकार भी कुछ, सरकार के मन में, सरकार तो का से ज़्यादा तो पदाधिकारी कुछ चाह रहे थे कि कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए कि नियोजित शिक्षक डर से भय से सब परीक्षा दे दे, और परीक्षा दे दे, परिणाम होगा कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं देना होगा, कालबद्ध प्रोन्नति भी नहीं होगी। तो ऐसे में सरकार को बेनिफिट होगा और पदाधिकारियों का पीठ थपथपाया जाएगा। इसलिए वो एलपीए में गई थी, जाने का मन बना ली थी। उसके पहले हम एक वीडियो बनाए थे कि एलपीए में सरकार जाने वाली है। उसके ठीक अगला दिन वो चली गई राय लेने के लिए शाही जी के पास। शाही जी ने स्पष्ट कहा कि आप हार जाइएगा, चुनाव का माहौल है, सरकार इसमें की दुर्गति हो जाएगी। वैसे ही दबे पाँव, जैसे ही ले गए थे प्रपोजल वहाँ
वैसे ही लौट आए। इसलिए नियोजित शिक्षकों को हर तरह से फ़ायदा है, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है और हर तरह का फ़ायदा। आप अपने विद्यालय में बने रहें, जहाँ हैं वहीं रहें, कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको जाना है, विशेष शिक्षक वहाँ जो दूर के थे वो गए, फॉर्म भर के अपना गए, तो जाने दीजिए। लेकिन जो विशेष शिक्षक नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं और मन में दुविधा हो रही होगी कि क्या करें, फॉर्म भर दें कि नहीं भरें, नौकरी पर खतरा होगा या क्या होगा, तो मैं बता देता हूं कि कुछ भी नहीं होगा और आप जहां हैं वहीं रहें। अगर आपका दिल कहता है तब हमसे राय मांगते हैं तो मैं यही कहूँगा कि नियोजित शिक्षक ही बने रहें, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मेरे भाई ने कमेंट किया कि अगर नियोजित शिक्षक को सरकार हटा देगी तो क्या करिएगा आप। मैं उन भाई को कहना चाहता हूं कि नियमावली में है ही नहीं, सरकार से नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है। सरकार के आने जाने से क्या हो, सरकार तो हर 5 साल पर बदल जाती है, 5 साल में 3 बार भी सरकार बदलती है, तो उसका क्या करिएगा। लेकिन संविधान से चलती है और ऐसा है ही नहीं, नियमावली में नहीं है कि नियोजित शिक्षकों को बदल दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। इनकी सेवा 60 वर्ष है, 60 वर्ष तक नियोजित शिक्षक कार्य करेंगे। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, दबे नहीं, अपने स्कूल में जहाँ है वहीं बने रहें। अगर आपकी इच्छा नहीं कर रही है कि ये सक्षमता नहीं दें तो आप बिल्कुल नहीं दीजिए, आपका कोई बाल वाका नहीं करने वाला है। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि हम और आप कनेक्ट रहें और अपनी बात रखते रहें और हम आपके हौसला को अफजाई करते रहें। और आप जब कमेंट करते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जितने भी भाई बहन कमेंट करते हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं यही कहूँगा कि आने वाला दिन आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। यही मंगल कामना भी करते हैं और बात में बिल्कुल सत्यता भी है। धन्यवाद।